मैं शपथ लेता हूँ सड़क पर वाहन चलाने से पहले सभी सुरक्षा संबंधी बातों का ध्यान रखूंगा। यातायात नियमों का हमेशा खुद और अपने परिजनों से पालन करवाऊंगा। दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनूंगा। कार चलाते समय कभी भी मोबाइल फ़ोन पर बात नहीं करूंगा। मैं हमेशा एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड गाड़ियों को पहले जाने के लिए रास्ता दूंगा। सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार और आप देख रहे हैं PMFO न्यूज़। इस समय डॉक्टर सुशील कुमार आसेरी जो कि MD हैं मेडिसिन के अंदर। पहले तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे दर्शकों को पहले तो अपना पूरा परिचय करा दें। मैं डॉक्टर सुशील कुमार आसेरी MBBS MD जनरल मेडिसिन। मैं 2001 से भी SPMC बीकानेर से पास आउट हूँ। 20-22 साल का मुझे एक्सपीरियंस है। और MD मेडिसिन के अलावा मैं सोनोलॉजिस्ट भी हूँ जो 20-22 साल से कर रहा हूँ। और हार्ट पेशेंट की इकोकार्डियोग्राफी और अपर GI एंडोस्कोपी दूरबीन द्वारा पेट की जांच, ये भी मैं 20 साल से कर रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब, जैसे विश्वास हॉस्पिटल नया हॉस्पिटल बना है, इसमें आप अभी सेवाएं देना शुरू करें, तो यहाँ क्या क्या जो सुविधाएं रहे? यहाँ जो मेरी फैकल्टी है जनरल मेडिसिन की, वो तो सारी TB, दमा, अस्थमा, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट अटैक और नसों की सूजन, न्यूरोपैथी वगैरह, थायराइड की बीमारी और माइग्रेन वगैरह, ये तो रहेंगी। इसके अलावा सोनोग्राफी हर प्रकार की, महिला की गर्भावस्था में महिला की सभी प्रकार की, लेवल 2 की, NT-NB और डॉपलर और इकोकार्डियोग्राफी, पेन एब्डोमेन की भी, जैसे पित्ते की पथरी, गुर्दे की पथरी, सबके प्रोस्टेट है, सबके अल्ट्रासाउंड, ये फ़ायदा रहेगा। और दूरबीन द्वारा पेट के अंदर कोई जख्म है, कोई और रुकावट है या और कोई बीमारी है, तो दूरबीन द्वारा भी उसकी जांच की व्यवस्था यहाँ के क्षेत्र को उपलब्ध हो पाएगी। तो डॉक्टर साहब 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे? 24/7, एमरजेंसी 24/7 और संडे को एमरजेंसी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुशील कुमार जी जो कि यहाँ अपनी सेवाएं देना शुरू करेंगे। और भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, विभिन्न फैकल्टी है, उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर नेहा गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, इनसे पहले परिचय प्राप्त करें। पहले तो आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। धन्यवाद। मैं डॉक्टर नेहा गुप्ता, स्त्री रोग विशेषज्ञ। मुझे खुशी है कि मैंने इस विश्वास हॉस्पिटल में स्त्री रोग विभाग ज्वाइन किया है। मुझे कम से कम इस विभाग में 15 साल का एक्सपीरियंस है। पहले मैंने दिल्ली में कस्तूरबा हॉस्पिटल में 7 और 8 साल काम किया है। उसके बाद हिसार में सिविल हॉस्पिटल और रानी दादी हॉस्पिटल 6 साल काम किया है। अब मुझे इस चीज़ की खुशी है कि मैंने ये चीज़ देखी यहाँ पर आने के बाद कि आज़ाद नगर में लास्ट 6 सालों में कोई भी स्त्री रोग डॉक्टर नहीं है। तो विश्वास हॉस्पिटल खुलने से हमें यहाँ ज्वाइन करने के बाद ये अच्छा लगा कि हम जो स्त्री रोग से संबंधित जो लेडीज़ की प्रॉब्लम है, सिजेरियन डिलीवरी, पेनलेस डिलीवरी, अंडेदानी का ऑपरेशन, बांझपन का प्राथमिक इलाज, कैंसर की स्क्रीनिंग, नलबंदी का ऑपरेशन और बिना टाँकों के बच्चेदानी निकलवाना, उस चीज़ की सुविधाएं हम इस हॉस्पिटल में का योगदान दे सके। हम चाहते हैं कि इस चैनल के माध्यम से इस एरिया के पेशेंट यहाँ आएँ और हमें इस सेवा का अवसर प्रदान करें। तो डॉक्टर साहब, जो बात आपने बताई, इतनी सुविधाएं यहाँ पे मिलने जा रही है, इसके अलावा विशेष क्या रहेगा यहाँ पे जो और हॉस्पिटल से कुछ विशेष हो? ये लेडीज से संबंधित सारी बीमारियां कॉमन ही होती हैं। वैसे यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि जैसे यहाँ के एरिया के
पेशेंट्स दूर जाके इलाज कराते थे, तो इस एरिया के पेशेंट यहीं की यहीं आके इलाज करा सकें, जिससे उनको हेल्प मिलेगी। डिलीवरी में इमरजेंसी एकदम सिजेरियन हो पाएगा, एकदम कैंसर वगैरह की स्क्रीनिंग के लिए हम उनकी हेल्प करेंगे, और बांझपन का प्राथमिक इलाज भी यहीं से शुरुआत करके फिर हम उनको आगे भेज सकें। एकदम पेशेंट को दौड़ना नहीं पड़ेगा कि यहाँ से उठ के वो एकदम शहर के अंदर जा रहे हैं। बेरवाल जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। पहले तो अपना पूरा परिचय करा दें डॉक्टर साहब। मेरा नाम डॉक्टर अंकुश बेरवाल है। मैं MBBS और MS ऑर्थोपेडिक्स मतलब कि हड्डी जोड़ विशेषज्ञ हूँ। मैं विश्वास हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आज़ाद नगर में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। तो आपने पीछे की सेवाओं के बारे में बात करें तो हर कोई जानना चाहता है कि नया हॉस्पिटल है, डॉक्टर साहब हैं, तो बता दें थोड़ा सा। मैंने अपनी MBBS PGIMS रोहतक से करी है और MS अपनी मैंने करी है MEMC अग्रवा से, और फिर मैं क्या नाम है विश्वास हॉस्पिटल में जुड़ा हूँ। मुझे 1-1.5 महीना 2 महीना होने वाला है। तो डॉक्टर साहब यहाँ जो हॉस्पिटल है, वैसे तो देखो डॉक्टर सभी जगह होते हैं, लेकिन विश्वास हॉस्पिटल में आपकी तरफ से विशेष क्या सेवाएं जो पेशेंट हैं उनको मिलने वाली? देखिए, पेशेंट की सेवाएं हैं जैसे कि इमरजेंसी सेवाएं हैं। इमरजेंसी कल पेशेंट आया था 1 बजे रात को, 1 बजे फिर उसका 3 बज गए थे, ऑपरेट करना था, हड्डी टूटी हुई थी, ज़रूरी हड्डी टूटी हुई थी। तो ऐसी सेवाएं हैं कि भाई रात को अगर ज़रूरत है तो रात को ही ऑपरेशन हो, और कोई OPD का पेशेंट हो तो मतलब उसका प्रॉपर तरीके से हर एस्पेक्ट में इलाज होना चाहिए। अब ये नहीं है कि पेशेंट गरीब है और उसका ऑपरेशन ही करना है, हर चीज़ ज़रूरी होती है। देखो, अगर वो ऑपरेशन करवाने लायक ही नहीं है तो बेचारे क्यों इतना हम हरास करें कि वो ऑपरेशन कराओ या जो भी है। तो आप उनको उस हिसाब से अर्गोनॉमिक ट्रीटमेंट दो, बाकी पेशेंट के हिसाब से ही ट्रीटमेंट होनी चाहिए और बेस्ट ट्रीटमेंट होनी चाहिए। यही प्रोवाइड कराते हैं विश्वास हॉस्पिटल। तो विश्वास, जैसे नाम से ही पता चलता है, विश्वास करके अगर पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर आता है तो उसको मेंटली भी प्रिपेयर किया जाता है। मेंटली प्रिपरेशन तो देखो, वो पेशेंट का मतलब ही क्या है? पेशेंट का मतलब पीड़ित का मतलब उसे खुद पीड़ा है तो वो बेचारा आता है कि मेरा डॉक्टर कुछ इलाज कर दे। अगर डॉक्टर इलाज उसके कर देता है अच्छे से तो डॉक्टर उसके लिए पता नहीं क्या हो जाता है, जो मतलब बोलते हैं भगवान हो जाते हैं। चलो वो तो हम बहुत छोटे हैं, इतनी बात नहीं करनी चाहिए, पर ये है कि उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है कि कोई उनका दर्द ठीक कर रहा है, तो पीड़ा ठीक कर रहा है। तो पेशेंट उसका मतलब वो खुद ही समझ के आता है कि डॉक्टर साहब ने मेरा ठीक कर दिया, इलाज अच्छा किया है, तो खुद ही मतलब कि नंबर दे देता है, मार्क्स दे देता है डॉक्टर को। ऐसे कुछ मतलब कि समझने की जरूरत नहीं है इसमें। तो डॉक्टर बेरवाल जी, बात करें अगर सर्जरी की, तो किस किस तरह की सर्जरी जो है की जाती है? देखिए, इधर हर तरीके की सर्जरी, जैसे ट्रोमा है, किसी का फ्रैक्चर हो गया है, किसी का मान लो कि आजकल जोड़ों में बहुत दर्द होता है, गोडों में दर्द होता है, कूल्हे में दर्द होता है, कूल्हे बदले जाते हैं। कई स्पोर्ट्समैन होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी खेलते हुए लिगामेंट की इंजरी जिसे बोलते हैं, लिगामेंट टूट गया, उसके भी सर्जरी होती है, वो दूरबीन के द्वारा आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी वो भी होती है। कोई बच्चा है जन्मजात, उसके टेढ़े हाथ है, टेढ़े पाँव हैं, उसका भी इलाज किया जाता है, ऑपरेशन से हो या फिर प्लास्टर से हो, जैसे भी प्रॉपर तरीके से वैसा इलाज भी होता है। किसी ने पुराना ऑपरेशन किया, राद पड़ गई है, उसको राद का भी ऑपरेशन होता है। किसी की टांग छोटी है, टांग बड़ी करनी है, किसी कारणवश ऑपरेशन करना पड़े, तो वो सब तरीके के ऑपरेशन इधर अवेलेबल हैं। डॉक्टर साहब, बात करें अगर मान लो उम्र के हिसाब से घुटनों में अपने आप ही दर्द होना शुरू हो जाता है, तो उनको क्या करना चाहेंगे आप? देखिए, वो अब उसको ग्रीस कम बोल देते हैं बड़े बूढ़े को समझाने के लिए। उसको मैं तो बीमारी नहीं मानता, वो बीमारी नहीं होती, वो तो टाइम के साथ साथ एक चीज़ है, वो आनी ही होती है। तो उसमें अगर आपको दवाइयों से आराम मिलता है तो ऑपरेशन मत कराइए, पर अगर आपको आराम ही नहीं मिल रहा दवाइयों से, रोज़ की 2-2, 3-3 गोलियां खानी पड़ रही हैं, तो आप उसके बारे में सोच सकते हैं। बाकी आपको परहेज़ करने चाहिए। उसके परहेज़ माने ऊंची कुर्सी पर बैठें, आलथी पालथी ना मारें, उखड़ू ना बैठें, ये सब चीज़ आपको क्या नाम परहेज करनी चाहिए इसके लिए। जैसे खान पान भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है मानव शरीर को, हड्डियों को, और व्यायाम भी एक करके जो है, इससे क्या लाभ मिल सकता है? व्यायाम तो देखो जी, आपके एक तो होता है पेशेंट, एक होता है हेल्दी आदमी। अगर हेल्दी इंसान है और वो व्यायाम करेगा तो वो हेल्दी रहेगा, वो स्वस्थ ही रहेगा।
तो वो उसके लिए वैसे ज़रूरी हो गया। और पेशेंट कई पेशेंट है कि उसके थोड़ा हवा पानी चेंज होने से ही वो ठीक हो जाता है। तो व्यायाम, ये सब चीज़, योगा, ये अच्छी चीज़ें हैं। ये मैं तो रिकमेंड करता हूँ, करनी चाहिए। हर पेशेंट को बताता भी हूँ ऐसे ऐसे आप व्यायाम कीजिए, ये अच्छी चीज़ होती है। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब जुड़े रहने के लिए, और तमाम जानकारियां हम डॉक्टर साहब से समय समय पे आपको देते रहेंगे। तो इसमें विश्वास मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के अंदर खड़े हैं और आज इसका हवन यज्ञ करके शुभारंभ भी कर दिया गया है। काफ़ी समय से तैयारियां जो चल रही थी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए, पहले तो इनसे परिचय प्राप्त करें। पहले तो नमस्कार जी, नमस्ते आपको बहुत बहुत। पहले तो अपना परिचय करा। मेरा नाम रामनिवास अग्रवाल है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं मेडिकल लाइन से नहीं हूँ, ये क्लियर करना चाहता हूँ। लेकिन मैं और हमारे कुछ मित्र, मतलब लाइक माइंडेड, हम लोगों ने ये विचार बनाया कि क्यों ना एक ऐसा अस्पताल बनाया जाए जिससे समाज को उचित इलाज दिया जाए और सही रेट पे दिया जा सके। क्योंकि जो आज मैंने देखा कोरोना के टाइम पे और भी लोग बड़े परेशान होते रहे, मतलब हम लोग भी उस काम में इन्वॉल्व रहे। मतलब किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, किसी को कंसनट्रेटर नहीं मिल रहा, तो उससे मतलब एक मन में प्रेरणा आई थी कि कोई ना कोई अस्पताल एक ऐसा बनाया जाए जहाँ हम लोग सही से काम कर सके। तो इसी सिलसिले में फिर जब मेरे विचारों वाले लोगों से मैं मिला, फिर हमारे डॉक्टर साहिबान लोगों से भी बात करी, इन लोगों ने भी एग्री किया हाँ इस तरह का आप एक प्रोजेक्ट चला सकते हैं। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने ये ऐसा किया कि विश्वास नाम से एक हॉस्पिटल बनाया यहाँ पे, और ये ऑलरेडी सज्जन सिंह जी की एक हॉस्पिटल यहाँ पे चल रहा था। वो भी बहुत ही पर्सनैलिटी थी बहुत अच्छी, जिनके 200-250 के मतलब पेशेंट ओपीडी डेली में आया करते और वो केवल ट्रीटमेंट पे विश्वास किया करते, उस तरह का कुछ नहीं था उनका नेचर। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ विचार बनाया कि यहाँ अस्पताल खोला जाए। और ये 50 बेड का हॉस्पिटल है और यहाँ ECG, इको, अल्ट्रासाउंड, इंडोस्कोपी, ICU और वेंटिलेटर, मॉड्यूलर OT, एक्सरे, लेबोरेटरी, फार्मेसी का सारा इंतजाम यहाँ पे रहेगा। मतलब एक छत के नीचे हर तरह का उनको ट्रीटमेंट मिलेगा, मेडिसिन से संबंधित हो या हड्डियों से संबंधित हो, और कोई ट्रॉमा केस भी हो, किसी का अचानक परेशानी आ जाए तो एक्सीडेंटल केस हो तो 24/7 यहाँ पे सर्विस मिलेगी। और सबसे बड़ी इस एरिया में एक समस्या और भी थी जच्चा बच्चा के लिए, उनके लिए भी बहुत ही एक सुलझी हुई डॉक्टर नेहा गुप्ता जी ने यहाँ पे अभी आप बैठते हैं। उनका भी यही विचार है कि मैं कुछ इस तरह के अच्छे काम कर सकूं कि सही रेट पे सही इलाज लोगों को सही टाइम पे दिया जा सके। तो इसीलिए वो भी यहाँ रहेंगी और किसी भी तरह का कोई भी ऑपरेशन हो, मतलब सिर से लेकर के पैर के अंगूठे तक का सारा ट्रीटमेंट यहाँ पे उपलब्ध रहेगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। इसलिए मैं एक बार यहाँ पे लोग अपने को और इस आज़ाद नगर में बल्कि राजगढ़ तक मैं बोलूँगा इतना बड़ा हॉस्पिटल कहीं पर भी नहीं है। तो मैं लोगों से अनुरोध करूँगा कि एक बार यहाँ पर आकर के और हमारे डॉक्टर साहिबान लोगों की सेवाएं लेकर के देखें, और किसी भी प्रकार की और कोई दिक्कत मतलब आए तो वो हमसे शेयर करें, हमें बताए, और ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बात करें अगर सेवाओं की तो एज ए ट्रस्ट हॉस्पिटल है ये। जी, ट्रस्ट हॉस्पिटल है। हम लोग ये चाहते हैं कि कॉस्ट हमारा निकल जाए, उतना ही खर्चा लोगों से लेना चाहते हैं, उससे ज़्यादा कोई हम लोगों का मकसद नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी भगवान ने हम लोगों को बहुत कुछ दे रखा है। ऐसी कोई बात नहीं थी, हम अपनी प्रैक्टिस कर ही रहे थे, बिजनेस कर ही रहे थे, लेकिन इस लाइन में आने का हमारा मकसद ही ये है कि समाज को कुछ अच्छा करके दे सके, और इससे अच्छा आदमी के लिए भोजन और दवाई, इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। ये दो चीज़ें ही मुफ्त होनी चाहिए देखा जाए तो लोगों के लिए, लेकिन हम इसको उचित रेट में सभी को दे करके ये सेवा करना चाहते हैं। तो ये दोस्तों इस विश्वास नाम से ही पता चलता है कि विश्वास व्यक्ति करके अगर इस अस्पताल की सेवाएं लेता है, जैसे कि हमारे सर ने बताया ट्रस्ट के तौर पे ये हॉस्पिटल बनाया गया कुछ लोगों की सेवाएं देने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए, ना कि बिजनेस के तौर पे। तो यहाँ आकर के अपनी जो है एक बार मौका ज़रूर दे। इन्हीं तस्वीरों के साथ बने रहिए PM